वक्त के बदलने के साथ साथ वक्त के तकाज़े भी बदलते हैं। मिसाल के तौर पर हम पहल ये कहते थे कि नॉलेज इज़ ब्लेसिंग, लेकिन अब ये मुहावरा चेंज हो के इंफॉर्मेशन इज़ ब्लेसिंग। लेकिन सवाल ये है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन की इन्फ्लक्स से वास्ता पड़ता है, और ये भी सवाल है कि इस इंफॉर्मेशन की कसरत को किस तरह से हम अपनी याददाश्त और मेमोरी का हिस्सा बनाएं। बिलखसूस तालिब इल्मों के लिए ये अमल दिक्कत तलब अमल होता है। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे ये पूछ लूँ कि आप मुझे ऐसे ही क्विक आंसर में ये बता दें कि जो 12 महीने होते हैं उसके दिनों की तादाद कितनी है। मिसाल कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई में जुलाई के महीने की तादाद 30 होती है या 31 होती है। इसका जवाब हम चंद सेकंड्स में आपको नेमोनिक्स के ज़रिए से दे सकते हैं। आप अपनी दोनों मुट्ठियों को इस तरह से बंद कर ले जैसे आपको नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे हर उंगली का जो नकल होता है या फिर जो जोड़ होती है, ये पहले महीने जनवरी को, और फिर ये खाली जगह फरवरी, इसी तरह से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दूसरी बात जो इससे रिलेट आपने करना है कि हर नकल या जोड़ 31 महीने के दिन को शो करता है, और फिर जो खाली जगह होती है वो महीने के 30 दिनों को या उससे कम 29, जैसे फरवरी 28, 29 दिन के होते हैं, उसको शो करता है। तो इसकी मदद से आप भी अभी करके देख सकते हो महीने के दिनों के, जैसे जुलाई कितना होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 31 दिन के होंगे। इसी तरह से आप किसी भी और महीने का मालूम कर सकते हो। तो सवाल ये है कि नेमोनिक्स है क्या। नेमोनिक्स ऐसे लेटर्स की या फिर आइडिया की या फिर किसी ऐसी सिंबल्स की कॉम्बिनेशन होती है जिसको इस्तेमाल करके हम किसी भी इंफॉर्मेशन को आसानी से मेमोरी का हिस्सा बना सके, किसी भी इंफॉर्मेशन को तादेर अपने जहन में रख सके। केमिस्ट्री के हवाले से हम जानते हैं कि 118 एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। इन 118 एलिमेंट्स को किस तरह से हम अपने जहन का हिस्सा बना लें, ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है। किस तरह से, तो नेमोनिक्स के ज़रिए से हम इस चैलेंज को सर कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस कर लेंगे कुछ ऐसे नेमोनिक्स जिसकी मदद से हम पीरियोडिक टेबल के मैक्सिमम एलिमेंट्स को अपने जहन में आसानी से बिठा सके या रख सकें। सबसे पहले हम ग्रुप वाइज डिस्कस कर लेंगे, और फिर इसी तरह से हम फिर बाद में कुछ एलिमेंट्स को, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, उसको पीरियड वाइज भी डिस्कस कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट से। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए जो लाइन हम बनाएंगे वो ये होगा कि हाय लैला ने की रब से फरियाद। ग्रुप नंबर फर्स्ट के एलिमेंट्स को अगर हम देख ले तो हाई हाइड्रोजन के लिए, लैला लिथियम के लिए, ने सोडियम के लिए, की पोटेशियम के लिए, रब रुबीडियम के लिए, से सीजियम के लिए, और फरियाद फ्रेंशियम के लिए। तो ये एक शायराना लाइन है, लेकिन इससे आपको पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर फर्स्ट आसानी से हो गया ना याद। हम नेक्स्ट ग्रुप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 2 में हमारे पास जो नेमोनिक बनेगी, बाई मेरे कमरे से बाहर रहो। बाई फॉर ब्रिलियम, मेरे फॉर मैग्नीशियम, कमरे फॉर कैल्शियम, से फॉर स्ट्रॉन्शियम, बाहर फॉर बेरियम, और रहो फॉर रेडियम। ये हमारे पास इन 6 एलिमेंट्स को जहन में रखने के लिए ये लाइन आपने याद रखना है, बाई मेरे कमरे से बाहर रहो। अब हम बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 13 की तरफ। ग्रुप नंबर 13 को याद रखने के लिए हम जो नेमोनिक्स हमने बनाया हुआ है वो बैंगन आलू गया इन तेला। इसमें नंबर फर्स्ट में बैंगन फॉर बोरोन, आलू फॉर एल्युमिनियम, गया फॉर गैलियम और इन फॉर इंडियम, और फिर इसी तरह से तेला फॉर थैलियम। ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स है ग्रुप नंबर 13 के, जिसके लिए बैंगन आलू गया इन तेला। मेरे ख्याल में अब आपको इन 3 ग्रुप्स के एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स याद हो गए होंगे। बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 14 की तरफ। ग्रुप नंबर 14 को याद रखने के लिए केमिस्ट्री सर गेट सम प्रॉब्लम। केमिस्ट्री में सी फॉर केमिस्ट्री, जिसको कार्बन हम कहते हैं, फिर इसी तरह से सर
सिलिकॉन, फिर गेट जर्मीनियम, सम स्टेनम, प्रॉब्लम, प्लम्बम। ये 5 एलिमेंट्स है। केमिस्ट्री सर गेट सम प्रॉब्लम, इसकी मदद से हम ग्रुप नंबर 14 के इन 5 एलिमेंट्स को आसानी से जहन में रख सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 के लिए हमारे पास नहाने पर असलम साहब बीमार, नहाने पर असलम साहब बीमार। नहाने पर हम नहाने के लिए नाइट्रोजन, पर फास्फोरस, असलम आर्सेनिक एस, और फिर साहब स्टीबियम जिसको एंटिमनी भी कहा जाता है, और बीमार बिस्मत। ये हमारे पास 5 नहाने पर असलम साहब बीमार को जहन में रखकर आप ग्रुप नंबर 15 के इन 5 एलिमेंट्स को यादाश्त का हिस्सा बना सकते। ग्रुप नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 16 में हम, वैसे लफ्ज़ होता है स्टॉप, लेकिन हम थोड़ा सा चेंज करके हम ओ स्टॉप थोड़ा सा, लेकिन इसमें हम फिर ओ स्टॉप में ओ फॉर ऑक्सीजन, एस फॉर सल्फर, और दूसरी एस फॉर सेलेनियम, टी फॉर टेलोरियम, और पी फॉर पोलोनियम। ओ स्टॉप, तो ये थोड़ा सा स्टॉप से आप उस स्टॉप अपने जहन में रखें, जिसमें आपने डबल याद रखना है, ओ नहीं लगाना है, और साथ में डबल एस होगा, ओ स्टॉप। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। ग्रुप नंबर 16 के ये जो 5 एलिमेंट्स है आप वो स्टॉप से जहन में रख सकते हैं। ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 के जो 5 एलिमेंट्स है, फिर कल बाहर आई आंटी। फिर में हम यहाँ पे फिर नहीं है, हम फिर कह रहे हैं, जैसे जो हमारे पठान भाई फिर कहते हैं, फिर को फिर कहते हैं, उस तरह से आपने जहन में रखना है। फिर फ्लोरीन के लिए कल, क्लोरीन के लिए बाहर, ब्रोमीन के लिए आई, आयोडीन के लिए आई, और फिर आंटी स्टाटीन के लिए। ये हमारे पास ग्रुप नंबर 17 के 5 एलिमेंट्स को। फिर इसी ग्रुप नंबर 18 के लिए हीमेन ने आर्नोल्ड को जिंदा रौंदा। हीमेन हीलियम के लिए, ने नियॉन के लिए, आर्नोल्ड आर्गॉन के लिए, क्रिप्टॉन के लिए, जिंदा जीनॉन के लिए, और रोंदा रेडॉन के लिए। ये हमारे पास ग्रुप नंबर 18 के जो 6 एलिमेंट्स है उनको किस तरह से आप आसानी से इस नेमोनिक के ज़रिए से जहन में रख सकते हो। हीमैन कोई फिल्मी करैक्टर होगा, जैसे बैटमैन होता है, इसी तरह से स्पाइडरमैन वगैरह, ही मैन भी कोई ऐसा। तो हीमैन ने आर्नोल्ड को जिंदा रौंदा ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स के लिए एसोसिएट होगी। इस पोर्शन तक आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो हम फर्स्ट 3 ट्रांजिशन सीरीज़ को आप डिस्कस कर लेंगे फॉर मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम पीरियड नंबर 4 से ताल्लुक़ रखने वाले एलिमेंट्स को हम देखेंगे कि किस, ये जो 10 एलिमेंट्स यहाँ पे पाए जाते हैं, इस 10 एलिमेंट्स को किस तरह से हम अपनी मेमोरी का हिस्सा बना लें। सबसे पहले हमारे पास, सुनो तुम वादा करो मुझसे, फिर कल नहीं कज़न। अच्छा, ये जो लाइन है यहाँ पे थोड़ी सी फिल्मिक होगी, थोड़ा सा जो है या डायलॉग होगा किसी ड्रामे या किसी फिल्म का, आप कुछ भी समझ सकते हो। सुनो तुम वादा करो मुझसे, फिर कल नहीं कज़न। हो सकता है एक शख्स दूसरे शख्स को, किसी कज़न को ये करे कि आज मुझसे वादा कर लो, क्योंकि आज ही का दिन होगा, कल को किसने देखा। इसको हम रिलेट कर लेंगे पीरियड नंबर 4 के जो 10 एलिमेंट्स के साथ। सुनो स्कैंडियम के साथ, तुम टाइटेनियम के साथ, फिर वादा वेनेडियम के साथ, करो क्रोमियम के साथ, मुझसे मैंगनीज के साथ। मुझसे जो मैंने स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, ये जस्ट फिलर है यहाँ पे, इसको आपने किसी एलिमेंट के साथ जोड़ना नहीं। जो सारे मैंने कैपिटल लिखे हुए वो किसी लेटर के साथ उसकी कनेक्शन बनेगी। मुझसे, फिर होगा आयरन के लिए Fe, कल कोबाल्ट के लिए, नहीं निकल के लिए, और फिर कज़न में कापर और जेट एंड जिंक के लिए। ये हमारे पास है सुनो तुम वादा करो मुझसे, फिर कल नहीं कज़न। ये हमारे पास है पीरियड नंबर 4 के तमाम 10 एलिमेंट्स। पीरियड नंबर 5 की तरफ जाते हैं। ये ज़िंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो पड़ेगी आज चांदनी। कोई फिल्मी डायलॉग लगेगा जो भी है।
ये ज़िंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो पड़ेगी आज चांदनी। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि ये इथेरियम के लिए ज़िंदगी, ज़रकोनियम के लिए, और फिर नहीं ज़िंदगी नहीं नियोबियम के लिए, फिर मोहब्बत मोलिब्डेनम के लिए, तुम्हारी टेक्नीशियम के लिए, रो रो ये रुथेनियम के लिए, और दूसरी रो रोडियम के लिए, फिर इसी तरह से पड़ेगी प्लेडियम के लिए, आज सिल्वर, और फिर चांदनी कैडमियम के लिए। ये हमारे पास पीरियड नंबर 5 के 10 एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये ज़िंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो पड़ेगी आज चांदनी। पीरियड नंबर 6 की तरफ जाते हैं। पीरियड नंबर 6 में हमारे पास ये और तो फिल्मी डायलॉग होगा जहाँ पे हफ्ता वसूल किया जाता है, जहाँ पे जो कुछ गैंगस्टर्स किस्म के लोगों को पर्चियाँ देते हैं कि आप इतने पैसे मुझे दे दो वरना ऐसे के तैसे, या फिर पिटाई होगी, फलान होगा। तो इसको हम रिलेट करेंगे, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रॉड से पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रॉड से पिटाई और होगी। यहाँ पे फिर जो फिलर्स मैंने इस्तेमाल किया, जैसे से यहाँ पे है वो मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है, या फिर रॉड यहाँ पे ये भी स्मॉल लेटर में मैंने लिखा हुआ है। जस्ट ऐसे ही यहाँ पे इसको किसी एलिमेंट के साथ इसका सीक्वेंस नहीं है, सिर्फ जुमले को कंप्लीट सेंस देने के लिए। ला हमारे पास है लेंथनम हफ्ता हाफनियम के लिए, था हफ्ता में था जो है टेंटेलम के साथ है, और फिर डब्ल्यू वरना टिंगस्टन के लिए, रे रेनियम के लिए, और फिर उस ऑस्मियम के लिए, आयरन रॉड ये IR इरिडियम के लिए, पिचाई प्लैटिनम और गोल्ड या आरम, और फिर होगी ये मरकरी के लिए। ये हमारे पास जो पीरियड नंबर 6 है उसके ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रॉड से पिटाई और होगी। उम्मीद है इस वीडियो में आपने पीरियोडिक टेबल के नंबर 7 जो इनकम्प्लीट होती है, और फिर इसी तरह से लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज़ को छोड़ के पीरियोडिक टेबल के तमाम एलिमेंट्स आपके फिंगर टिप्स पे होंगे। तो आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि और भी बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें।